नमस्कार दोस्तों, रोशनी कोचिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 4 का ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में पार्ट 17 तक हो गया था। अब पार्ट 18 से यहाँ स्टार्ट करेंगे। पार्ट 18 का नाम है कहीं पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। पहला प्रश्न है इस पाठ का, नालमड्डा कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा नालमड्डा आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूसरा नंबर प्रश्न है होलगुंडी कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का जवाब होगा होलगुंडी कर्नाटक राज्य में स्थित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का जवाब होगा होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीमा संघ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया था? उत्तर होगा भीमा संघ के बच्चों ने। अब अगला पाठ नंबर 19 है। इस पाठ का नाम है जड़ों का जाल। इस चैप्टर से पहला प्रश्न है बरगद की लटकती हुई शाखाएं क्या है? इस प्रश्न का जवाब होगा बरगद की लटकती हुई शाखा बरगद की लटकती हुई शाखाएं इनकी जड़ होती है। अगला प्रश्न है रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुनी गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है और यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल करके यूज करते हैं जब इसे आवश्यकता होती है। इस तरह से पार्ट 19 खत्म हुआ। पार्ट नंबर 20 का नाम है मिलकर खाएं। इस पाठ से संबंधित पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहू त्योहार कहाँ और कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का जवाब होगा बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है और चावल की फसल कटने के बाद मनाते हैं। 14-15 जनवरी या 1-2 माघ असम कैलेंडर के अनुसार 1-2 माघ को मनाते हैं ये बिहू त्योहार। अगला प्रश्न है भेला घर किससे बनता है? इस प्रश्न का जवाब होगा भेला घर बांस से बनता है। अगला पाठ है पाठ नंबर 21 जिसका नाम है खाना खिलाना। इस पाठ से कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है। और पार्ट नंबर 22 है दुनिया मेरे घर में। इस पार्ट से भी कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछने लायक नहीं बनता है। तो पार्ट नंबर 23 देखते हैं पूचमपल्ली। और पूचमपल्ली से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए वह क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है? इस प्रश्न का जवाब होगा मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पूचमपल्ली कस्बे में था, लेकिन अब यह गांव तेलंगाना राज्य में पड़ गया है क्योंकि आंध्र प्रदेश का बंटवारा 2 राज्यों में हो गया। एक तेलंगाना नया राज्य बना और शेष जो बचा भाग उस भाग का नाम हुआ सीमांध्र। अगला प्रश्न है यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ की पारंपरिक व्यवसाय कारपेट, खिलौना, इत्र आदि बनाना है। पूचमपल्ली से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है पूचमपल्ली क्या है? तो पूचमपल्ली एक तरह का डिजाइन होता है। पूचमपल्ली नाम की साड़ी भी होती है, उस पर डिजाइन बनाया जाता है। और पूचमपल्ली नाम का एक जिला भी है आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला पाठ है पाठ नंबर 24। इस पाठ का नाम है दूर देश की बात। इस पाठ का पहला प्रश्न है अबू धाबी कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अबू धाबी यूएई, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित है। यूएई की राजधानी क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा यूएई की राजधानी अबू धाबी में है। अगला प्रश्न है अबू धाबी की मुद्रा क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर है अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। फिर अगला प्रश्न है चिटप्पन किसे कहते हैं? इस प्रश्न का जवाब होगा चिटप्पन चाचा को मलयालम भाषा में कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कुंजम्मा किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब होगा मलयालम भाषा में कुंजम्मा मतलब चाची होता है।
अगला प्रश्न है, केरल में कौन से फलों के पेड़ हैं? तो इस प्रश्न का जवाब होगा, केरल में नारियल, केला, जैकफ्रूट, पपीता, बेटलनट आदि पाया जाता है। मुख्य रूप से नारियल। केरल के मुख्य मसाले क्या क्या हैं? दोस्तों एक प्रश्न आपको हम बता दूं कि केरल राज्य को मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है और यहाँ तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च आदि मसाले के तौर पे उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ खजूर का पाया जाता है। अगला पाठ है चटपटी पहेलियाँ। तो इस चैप्टर से कोई भी पूछने वाला क्वेश्चन नहीं बनता है। पार्ट नंबर 26 देखते हैं। पार्ट नंबर 26 का नाम है फौजी वहीदा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सीटेट में मिलता है देखने को। पहला नंबर प्रश्न है इस पाठ का, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। अगला प्रश्न है, पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया। तो इसका उत्तर होगा, पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया वह वहीदा प्रिज्म थी। इससे पहले कोई भी महिला परेड का नेतृत्व नहीं की थी। अगला प्रश्न है, वहीदा प्रिज्म कहाँ से है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा, वहीदा प्रिज्म थानामंडी गांव से है। और अगला प्रश्न है, थानामंडी गांव कहाँ पर है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला में थानामंडी गांव पड़ता है। फिर अगला प्रश्न है, परेड में कितने निर्देश या कमांड देने होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। इस तरह से पार्ट नंबर 26 खत्म हुआ। पार्ट नंबर 27 है, कोशिश हुई कामयाब। इस प्रश्न का पहला इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, तिब्बतन भाषा जो लद्दाख में बोली जाती है उसे भूती के नाम से जानते हैं। भूती। भूती भाषा में माँ को क्या कहते हैं? तो भूती भाषा में माँ को आमाले कहते हैं। और अगला प्रश्न है, भूती भाषा में पिताजी को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, भूती भाषा में पिताजी को आबाले कहते हैं। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत बनता है सीटेट के एग्जाम में, यह है, लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है, ठंडा या गर्म? तो इस प्रश्न का जवाब होगा, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह ठंडा रेगिस्तान है। तो दोस्तों इस तरह से पार्ट नंबर 4 जिसमें 27 चैप्टर था टोटल कंप्लीट हुआ। अब पार्ट नंबर 5 जो पार्ट 3 में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।